Assalamu alaikum, dear students and viewer. वर्चुअल कंप्यूटर कॉलेज कंजरोर डिस्ट्रिक्ट नारवाल एक नए लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में एक्सेल के पिछले लेक्चर में हमने करेंसी एक्सचेंज के मतलब एक लेक्चर जो है वो आप लोगों के सामने रखा। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि हाउ टू फाइंड डिस्काउंट, हम छूट यानी कैसे मालूम कर सकते हैं। तो इसका सबसे पहले उन्होंने दिया हुआ है कि हमारे पास रियल मार्केट प्राइस क्या है, डिस्काउंट का रेट क्या रखा हुआ है, और डिस्काउंट आइटम के पीछे डिस्काउंट क्या मिलेगा, और उसके बाद है सेल प्राइस। ठीक है, तो भाई इसमें सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि जो रियल मार्केट प्राइस है वो क्या है। तो मीन्स कि हम इसी को ले जाते हैं एक्सेल पे और ये वर्किंग उधर जाके करते हैं। लाइक दैट हम इसको इधर ले आए कॉपी करके। तो यहाँ पे गौर कीजिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो रियल मार्केट प्राइस है वो 2000 डिस्काउंट रेट दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे हम अब फार्मूला अप्लाई करते हैं और इसी को लेके आगे चलते हैं। तो यहाँ पे गौर कीजिए कि हमारे पास जो डिस्काउंट आइटम है उसको कैसे हल करेंगे कि हम लिखेंगे इक्वल 2000 मल्टीप्लाई बाई 12%, एंटर करेंगे और उसके बाद ये हमारे पास छूट होगी। और छूट का मतलब ये है कि आपको कितनी छूट दी गई है। 2000 पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद माइनस की अलामत को आप लोगों ने सिंपली प्रेस करना है और उसके बाद डिस्काउंट पर आइटम पर जो उसकी वैल्यू आई उस पर एंटर कर देना है। इसका मतलब है कि आपने जो आपकी जो सेल प्राइस है, जो कीमत फ़रोख्त है, वो क्या होगी, यानी दुकानदार जो है वो 1760 रुपये की आपको वो चीज़ प्रोवाइड करेगा, ना कि 2000 रुपये की। ठीक है, तो ये हमारे पास जो था वो एक छोटा सा हमारा टॉपिक था कि हम डिस्काउंट कैसे मालूम कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम आगे चलते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास है हम इनकम टैक्स जो है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इनकम टैक्स के मतलब थोड़ा सा आप लोगों को मैं समझा देता हूँ कि जैसे हमारे पास है जी टोटल एनुअल इनकम। टोटल एनुअल इनकम जो है वो 5,78,000 रुपये और ग्रेटर देन 4 लाख के, यानी कि इसमें उन्होंने कहा है कि अगर किसी की आमदन जो है वो 4 लाख से तजावज़ कर जाती है तो उसको जो है वो आप लोगों ने क्या करना है कि टैक्स जो है उस पर लागू करना है। तो 5,78,000 में से अगर हम 4 लाख जो है वो माइनस कर देंगे तो आप लोगों का जो टैक्स आएगा वो आएगा यानी एलिजिबल टैक्स इनकम जो आमदनी का 1,78,000 आपकी वो आमदनी आ गई, यानी इसमें से 5,78,000 में से तो 5% अगर उस पर टैक्स लागू करते हैं तो वो कैसे फाइंड करेंगे। उसके लिए हम एक्सेल पे चलते हैं। एक्सेल पे जाने के बाद इस ऑप्शन को अप्लाई करते हैं। लाइक दैट ये हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो आप लोगों ने सामने देखी। इन्हीं वैल्यू को लेके आगे चलते हैं। तो इसमें गौर कीजिए कि हमारे पास जो टोटल एनुअल इनकम है वो 5,78,000 रुपये है। तो इक्वल की लामत लगाएंगे और 5,78,000 रुपये माइनस जो उन्होंने लिमिट दी हुई है कि भाई 4 लाख से बढ़कर अगर कोई आपकी एनुअल इनकम होती है तो फिर उसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, टैक्स आप अदा करेंगे। तो ये हमने वैल्यू दे दी 4 लाख और उसके बाद हमने एंटर कर दिया तो 1,78,000 रुपये जो इसकी हमारे पास वैल्यू है वो आ गई।
तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास जो वैल्यू है एलिजिबल कितनी आ गई। यहाँ पे सिंपली हमने करना क्या है कि ये फार्मूला इधर अप्लाई करना था और यहाँ पे हमने 4 लाख को इधर अप्लाई करवाना है। ठीक है, यानी इस कॉलम में आप लोगों ने क्या करना है कि नीचे वाली रोज में 4 लाख ही अप्लाई करवाना है और इधर आपकी जो एनुअल इनकम है वो डिफरेंट हो सकती है। तो अब 1,78,000 और इस पे 5% टैक्स ऐड होना है और यहाँ पे आप इक्वल की लामत लगाएंगे। यहाँ पे आप इक्वल की लामत लगाएंगे और इक्वल की लामत लगाने के बाद इस पे क्लिक करके तो आप लोग करेंगे क्या, मल्टीप्लाई बाई 5% और एंटर कर देंगे। तो ये 8,900 आपका जो है वो आप लोगों का टोटल जो है वो 5,78,000 पे टोटल टैक्स आया है, क्योंकि उसमें से 4 लाख जो है वो माइनस हो गए, क्योंकि उन्होंने लिमिट रखी हुई है भाई 4 लाख पे टैक्स ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो इसका एक स्नैरियो है वो आप लोगों को मैं समझाता हूँ। जैसे हमारे पास है, अगर किसी की आमदन जो है वो 1 रुपये से लेकर 4 लाख रुपए तक हो तो उसको कोई टैक्स ना दिया जाए। अगर वही उसी की आमदन जो है वो 4 लाख 1 रुपये से लेकर 7.5 लाख तक यानी कि वो तजावज़ कर जाए, यानी 7.5 लाख हो, 7.5 लाख तक हो, तो उसको भाई टैक्स जो है वो 5% कर दें। और अगर वही सालाना आमदन जो है वो 7,50,000 रुपये 1 से लेकर 14 लाख तक हो तो उसको 10% टैक्स दे दें। इसी तरह 14 लाख 1 रुपये से लेकर 15 लाख तक हो तो उसको 12.5%। इसी तरह से कंडीशन जो है वो अप्लाई की हुई है। तो आपकी यहाँ पे जो प्रैक्टिकल का तरीकाकार ये होगा कि आपने टोटल एनुअल इनकम की जगह अपनी टोटल एनुअल इनकम देनी है और जो वैल्यू मस्ट रख दी हुई है 4 लाख वो यही रहेगी और इसमें से ये वैल्यू जो इसमें से माइनस हो जाएगी वो एलिजिबल आ जाएगी और एलिजिबल पे आप लोगों ने उस हिसाब से फिर टैक्स की शरह जो है वो आप लोगों ने ऐड करनी है। तो इसमें आप लोगों ने बड़ी आराम से देखा कि कैसे हम अपना डिस्काउंट फाइंड कर सकते हैं, छूट, और कैसे हम सालाना आमदन से जो हमारा टैक्स है वो हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आई होगी। एक्सेल में ही नए प्रैक्टिकल की तरफ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बढ़ेंगे। तो इस लेक्चर को अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा और प्रैक्टिकली भी इस पे वर्क कीजिएगा। उम्मीद है कि आप इस पर अच्छे तरीके से महारत हासिल कर लेंगे।